रुको, क्या ये सच है? आपने सच में मुझे ऐसा कहा? डॉक्टर डॉक्टर, ये सपना नहीं है, राइट? ये सपना नहीं है डॉक्टर, आपने सच में ऐसा कहा? मत जाओ। गुड बाय बैर हयात हॉस्पिटल। यहाँ काम करके अच्छा लगा। अली, अली। क्या हुआ मिस बेलीज? अली, प्लीज मेरे साथ चलो। पर अब मैं इस हॉस्पिटल में काम नहीं करता। तुम्हारी बॉस बनकर नहीं, एक दोस्त के नाते पूछ रही हूँ, मेरे साथ चलोगी? हम दोस्त हैं? ओके, मैं चलता हूँ, मगर मुझे मेरा ये सामान नए ऑफिस में ले जाना है। ठीक है, पहले मेरे साथ चलो, फिर चले जाना। अब जबकि हम दोस्त हैं, तो क्या मैं आपसे कुछ कह सकता हूँ? हाँ कहो। आपने बहुत बड़ी गलती की है। वो बच्ची आपकी बहन है, आपको उसे ले जाने से रोकना चाहिए था। मुझसे नाराज हो? बहुत नाराज हूँ, बहुत ज्यादा। मगर डॉक्टर फेमन आपसे ज्यादा नाराज है, तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। हाँ, वही हुआ है। मगर आपने निराश किया मुझे। मुझे लगा था कि आप नर्म दिल हैं, मगर आप वैसी बिल्कुल नहीं हैं। तो मैं कैसे इंसान हूँ? बिल्कुल बेरहम है। और आप कभी खुश नहीं रहेंगी, और ना ही कभी किसी को खुश। तुम जा सकती हो। ठीक है। गुड़िया, मैंने रिपोर्ट वापस ले ली, कोर्ट ऑर्डर लेकर उसे चेंज किया और अपनी बहन ले आई। सचमुच? गुड़िया, अब मैं इसका ख्याल रखूंगी। मैंने प्रोसीजर स्टार्ट कर दी है। कितनी अच्छी है आप मिस बेलीज, बहुत अच्छी हैं। मैंने पहले जो कहा उसे भूल जाइए, ठीक है? मैंने कुछ नहीं कहा आपसे, आप सब भूल जाइए। आप बहुत अच्छी इंसान है, बहुत अच्छी। तुम भी बहुत अच्छे इंसान हो। गुड़िया, अरे मैंने बेकार में इस्तीफा दे दिया। हाँ, वो बात तो है। मगर अब मुझे नहीं जाना। देखते हैं हम उसका क्या कर सकते हैं। ये तो मेरा इस्तीफा है, आपके पास कैसे आया? मैंने जब्त किया। डॉक्टर तांजू इस हॉस्पिटल के चीफ फिजिशियन है, लेकिन मैं इस हॉस्पिटल की मालकिन हूँ। ये बात याद रखना, तो चीजें आसान हो जाएंगी। तुमने इस्तीफा कभी लिखा ही नहीं था। तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हें ऐसे ही जाने देंगे? एक मिनट, और मेरी जॉब एप्लीकेशन का क्या होगा? मैंने उनसे कह दिया है कि वो एक गलती थी और एक नए आदमी को भेज दिया। मिस बेलीज, आप कमाल की औरत है। आप डेफिनेटली बहुत ही अच्छी इंसान है, और मैं ये देख ही नहीं पाया, सच में देख नहीं पाया। मैं तो अंधा हूँ। गॉड ब्लेस यू। मैंने कितना कुछ कह दिया आपसे। आप बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी। तुमने जो कहा वो बिल्कुल सही था, बस मैं थोड़ी सी नाराज थी खुद से ही। मुझे डर लग रहा था, इसके लिए, अपने लिए नहीं। व्हाटएवर, अब वो आ गई है। प्यारी गुड़िया, मुझे लगता है तुम्हें डॉक्टर आदिल से मिलना चाहिए। क्या हुआ डॉक्टर आदिल को? डॉक्टर तांजू आज उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक देने वाले हैं।
डॉक्टर आदिल, ठीक है, सब कुछ रेडी है? नहीं, नहीं है, सब कुछ रेडी है। देखिए फेयरमैन, डॉक्टर आदिल से बात करने की आखिरी कोशिश करेंगे। अगर वो नहीं मानते तो इलेक्ट्रोशॉक। मुझे एक बात पूछनी है। हाँ, पूछो। आप उनकी ट्रीटमेंट पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं? देखो फेयरमैन, मैंने कड़ी मेहनत की है इस पोजीशन पे आने के लिए, ठीक है? डॉक्टर आदिल पैरालाइज हो गए और मैंने ये पोस्ट हड़प लिया, ऐसा कोई कहे, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। और वो 20 सालों से मेरे को वर्कर हैं। मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? हाँ, वो बुरी तरह रिएक्ट करेंगे, इसलिए सब मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं उन्हीं की जुबान में बात करूंगा। देखते हैं। कहां चले गए? फेयरमैन, तुमने कोई टेस्ट करवाने भेजा है उन्हें? नहीं तो फिर वो कहां गए? मुझे कैसे पता होगा? सिक्योरिटी, यहां आइए। यस डॉक्टर। डॉक्टर आदिल कहाँ है? अली वफा अभी अभी उन्हें व्हील चेयर पर ले गए सर। थैंक यू, आप जा सकते हैं। अली, उसे भुगतना पड़ेगा। देखो चलिए, ये क्या जल्दी कर रहे हो, चलिए। कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? ये सब क्यों कर रहे हो? क्या है ये? मैं बाद में बताता हूँ, बाद में आपको सब कुछ बताता हूँ। लेकिन सुनो, मेरी बात सुनो। चलो 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 चलो। चलो 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 चलो। अली, अली, अली रुको। अली, ये क्या कर रहे हो? रुको। ये सब क्या है? बेटा, रात के इस वक्त मुझे कहाँ ले जा रहे हो तुम? कैसा है? बहुत सुंदर। बहुत सुंदर है ये, मगर इन सब का कोई फायदा नहीं है। अरे, मुझे यहाँ क्यों लाए हो तुम? वहां नहीं, ऊपर देखिए। आपको याद नहीं डॉक्टर आदिल? देखिए, ये 2 गोलियां आपको एक सुबह लेनी है और एक रात को, लेकिन ये सब आपको दिन में एक बार लेनी है। भूलिए मत, ये इम्पोर्टेंट है। ओके, जैसा ठीक आप है, कहें। सी यू। अपना ख्याल रखिए। मिस्टर नाजी को अंदर लाइए। तुम्हें क्या हुआ बेटा? कल मेरी एग्जाम है, मैं फेल हो जाऊंगा। तुम फेल हो जाओगे? तुम एग्जाम पास नहीं करोगे तो कौन करेगा बेटा? पढ़ाई करते रहो, फिक्र मत करो। मैं पास नहीं हुआ तो? पास नहीं हुए तो फेल हो जाओगे और फिर से इसी साल बैठोगे। और फिर से बैठकर भी पास नहीं हुआ तो? फिर भी पास नहीं हुए तो फिर तुम्हें इंडस्ट्रियल एस्टेट भेजेंगे मास्टरी करने के लिए। पहले तुम वहाँ अप्रेंटिस करोगे और फिर तुम मास्टर बन जाओगे, ठीक है? मुझसे वो भी नहीं हुआ तो?
मुझे एग्जाम से डर लगता था, खाना पीना सब भूल जाता था। मुझे लगता था कि अगर मैं फेल हो गया तो मेरी दुनिया उजड़ जाएगी। और फिर हमेशा की तरह आप आ गए और मुझे बचा लिया मुझे। चलो 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 अली, चलो चलो, इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ आओ। टाटा। टेलीस्कोप। हाँ, टेलीस्कोप। चलो चलो इधर आओ इधर आओ, आओ आओ आओ, जल्दी 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 जल्दी, इस पर चढ़ो, संभल कर। क्या दिखता है? तारे, बहुत सारे तारे। यस, बहुत सारे तारे, लाखों तारे। उन सब के लिए आकाश में जगह होती है, और कई तारे ऐसे भी हैं जो तुम देख नहीं सकते। दिन ब दिन यूनिवर्स बढ़ता जाता है। जानते हो इसका क्या मतलब है? अली, हर चीज के लिए, हर इंसान के लिए अनगिनत पॉसिबिलिटीज होती हैं। मैंने एग्जाम पास नहीं किया तो? अगर एग्जाम में फेल हो गए तो, अगर तुम्हारा बिजनेस नहीं चला तो, या अगर गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ तो, इसका मतलब किसी चीज से डरना नहीं है बेटे, क्योंकि जिंदगी हर किसी के लिए अनगिनत पॉसिबिलिटीज पैदा करती है। पता है तुम्हें वो कौन सी एक चीज करनी है? बस जहां हो वहां से बाहर आ जाओ और फिर ऊपर आसमान में देखो बेटा। मुझे अच्छा लगा था। हाँ, जैसा कि आपने कहा था, मैंने एग्जाम पास कर लिया। यूनिवर्स रुकता नहीं, वो बढ़ता रहता है और नए मौके देता रहता है। इस सिचुएशन में मुझे कितने मौके मिल सकते हैं? ऊपर देखिए डॉक्टर आदिल, प्लीज ऊपर देखिए तारों को, प्लीज। क्या नजर आया? बेइंतहा तारे। यानी हमारे पास बेइंतहा मौके हैं। फिरदा कहाँ है? वो जाने वाली थी आधे घंटे पहले। क्या? वो जा रही है? जल्दी उसके पास ले चलो मुझे। ये कैसे चलता है? ओके, चलो ऐसे ऐसे जल्दी चलो अली, जल्दी। हाँ हाँ, हम जाएंगे। जल्दी बेटा, जल्दी। फरदा, मैं बहुत खुश थी कि तुम यहीं रुकने वाली हो। मैं तुमसे ऐसा क्या कह दूं कि तुम यहीं रुक जाओ। मुझे कोई रोक सकता था तो वो पापा थे, मगर उन्होंने एक बार भी कोशिश नहीं की। जाने दो, फिर किसी दिन मिलेंगे। मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी। अपना और बेबी का अच्छे से ख्याल रखना, ठीक है? उसके फोटोज भेजती रहना। अगर उसका ख्याल रख पाई तो। रख पाओगी, तुम कुछ भी कर सकती हो।
See you. मैं यहाँ नहीं रुक सकती। एक मिनट के लिए रुक सकते हैं प्लीज? ओहो, वो जा रही है। डॉक्टर आदिल की बेटी टैक्सी में है। डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, वो टैक्सी में है। वो जा रही है, उनके पीछे जाएं? ऑफ कोर्स पीछा करो टैक्सी का, जल्दी करो, पीछा करो। चलिए। टैक्सी का पीछा करो, पीछा करो। सायरन ऑन करो, सायरन ऑन करो, पीछा करो। वो जा रही है, टैक्सी का पीछा करो। पीछा करना है ना डॉक्टर? जल्दी जल्दी। मैडम, हमारे पीछे एक एम्बुलेंस है, क्या हमारे लिए है? डॉक्टर आदिल की बेटी, रुकिए, रुक जाइए। साइड में लीजिए, साइड में लीजिए। तुम पागल हो गए हो? ये क्या कर रहे हो? साइड में लीजिए, साइड में लीजिए। ये तुम क्या कर रहे हो अली? तुम पागल हो गए हो? रुकिए, रुकिए। डॉक्टर, वो रुक नहीं रही। डॉक्टर फरदा, उसे समझ में नहीं आ रहा, वो मुझे देख नहीं सकती। आगे जाकर रोक लो, आगे जाकर रोको। ये पागल तो नहीं हो गया? जल्दी जल्दी जल्दी। ये क्या कर रहे हो? तुम्हारी वजह से मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। जरा रुकिए, 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 रुकिए। उतारिए। बेटा, मत जाओ। उन्हें अकेले छोड़ दो, बात करने दो उन्हें। आप भी चलो, चलो, चलो। मुझे जाने से रोकने के लिए क्या कहेंगे आप? सच कहूंगा, सुन रही हूँ। तुम्हारे अमेरिका जाने के 2 दिन बाद तुम्हारी माँ ने कॉल किया था। उसने कहा फिरदा मुझसे नफरत करती है, क्योंकि हमारे बीच जो हुआ उसके लिए वो मुझे दोषी मानती है। मुझे पहले गुस्सा आया, मगर वो सही थी। हाँ, वो सही कैसे हो सकती थी? मुझे छोड़ने के बारे में वो सही थी फिरदा। मैंने खुद को काम के हवाले कर दिया था। जवान था, काम से कमिटेड था। और फिर उसने कहा तुम यहां उसके बर्थडे के लिए आओगे और फिर से काम में बिजी हो जाओगे। तुम्हारा ना आना फेरदा को परेशान कर देगा। फिर उसने कहा फेरदा को तकलीफ होगी हर छुट्टी में जब तुम नहीं आओगे। उसका बर्थडे, ग्रेजुएशन के दिन उसे बुरा लगेगा। जो तुमने मेरे साथ किया वो हमारी बेटी के साथ मत करो। दो दिन तकलीफ होगी, मगर बाद में वो भूल जाएगी। तो आप ये कह रहे हैं कि 2 दिन तकलीफ हुई और मैं आपको भूल गई?
नहीं, उसने कहा तुम हम दोनों से नफरत करने लगी थी। कम से कम किसी एक से तो प्यार करती तुम। मैंने सोचा एक बच्ची से उसके मम्मी पापा दोनों को छीनना ठीक नहीं है। मेरी वजह से तुम दोनों में दूरियां नहीं होनी चाहिए थी। मम्मी, विश्वास ही नहीं होता मुझे। जानती हूं कई बार मैंने तुम्हें चुपके से देखा है। आप सच कह रहे हैं? सच में। एक दिन नहीं गुजरा जब मैंने तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। तुम्हें क्या क्या लगता है क्यों मैंने इस लड़के को गोद लिया? वो अपने पेरेंट्स खो चुका था और मैं मेरी बेटी। तुम्हारी कमी मैंने उससे भर दी। अब मैं क्या करूं? क्या करूं? पापा कहकर आपको गले लगाऊं या क्या करूं? बताइए। मुझे छोड़कर मत जाओ। रुक जाओ। खुद को थोड़ा वक्त दो। शायद एक दिन ऐसा आएगा जब तुम मेरे गले लग जाओगी। नहीं रुकोगी? ठीक है। क्या सच में? सिर्फ कुछ दिनों के लिए। अली इधर आओ जल्दी, कम ऑन। ये रुक रही है अली। थैंक यू सो मच डॉक्टर आदिल की बेटी, बिल्कुल सही फैसला लिया आपने। आप जरा भी पछताएंगी नहीं। डॉक्टर नाज़ली भी आ रही है, राइट? आई होप उन्हें बुरा नहीं लगा होगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बस ऐसे दिखाती है, आदत है उसकी। डॉक्टर नाज़ली, तुझे वो मुझे बुरा लग रहा था, कितनी बदतमीजी से पेश आई थी मैं। मुझे माफी मांगनी थी। कोई बात नहीं, मैं बस तुम्हें हमेशा खुश दिखना चाहती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। मैं जानती हूँ आपको सर्जरी नहीं करनी थी, फिर भी आपने की। हर चीज के लिए थैंक यू। मुझे खुशी है कि 4 महीनों बाद मैं चली जाऊंगी यहाँ से, दौड़ पाऊंगी और डांस भी करने लगूंगी। और क्या चाहिए? तुम्हें डांस करना इतना पसंद है? चलो तो फिर प्ले करो। क्या? म्यूजिक किस लिए? डांस करना अच्छा लगता है इसे। डांस यहाँ करो, चलो प्ले करो। प्ले करूं? ओके ठीक है।
ये लो। आंखें बंद करो, चलो ना। इमेजिन करो तुम डांस फ्लोर पर हो, जैसे मैं सपने में देखती हूँ। हाँ जैसे सपने में देखती हो। ओके, अब हम अकेले हैं। तुमसे कुछ कहना है। मुझे बहुत डर लग रहा था, इसलिए दूर भाग रही थी। मुझे नहीं पता कि मैं अच्छी माँ बनूंगी या नहीं। कहते हैं एक औरत तब माँ बनती है जब वो बच्चे को 9 महीने पेट में रख के जन्म देती है, लेकिन मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया। मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम्हें कैसे पकड़ना है। शायद बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी। ये वादा करती हूँ, वादा करती हूँ तुमसे इम्पोर्टेंट मेरी जिंदगी में और कुछ नहीं होगा। इसमें तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी, करोगी ना? मैं करूंगा। I am proud of you. हम मम्मी पापा बन गए। ऐसा मत कहो। तुम ऐसा कहते हो तो मुझे टेंशन होने लगती है। देखो, हम किसी से एडवाइस लेंगे कि इसका नाम क्या रखना है, इसे कैसे संभालना है, ठीक है? हम अपने आप से कुछ नहीं करेंगे, ओके? फिक्र मत करो, इतना मुश्किल नहीं होता। देखो तो इसे। हेलो मेरी छोटी सी बच्ची, अब मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा और तुम्हें जो करना है वो हर चीज करने देगा ये तुम्हारा कूल पापा। ये है तुम्हारी ओवर प्रोटेक्टिव चिड़चिड़ी माँ। नाइस टू मीट यू। अब ये हमारा बच्चा है, अब हम दोनों का बच्चा है ये। हाँ। हनी, और कितना रोगी? नहीं पता मुझे किस बात का बुरा लग रहा है। वो जाएगा तो अकेला पड़ जाएगा, वो किसी को नहीं जानता। क्या पता वहाँ की आदत कैसे होगी उसे। हो जाएगी, तुम जानती हो अब वो पहले जैसा नहीं है। और हमारे रिलेशनशिप का क्या? ठीक है, जानती हूँ उसके लिए मुश्किल होगा, मगर उसे थोड़ी तो कोशिश करनी चाहिए थी ना। ठीक है, मैं उसके बारे में 24/7 सोचती रहती हूँ, लेकिन उसका क्या? कम से कम एक दिन तो मेरे बारे में सोचना चाहिए ना उसे। नाज़ली, ऐसे कैसे चलेगा? चलिए अब बस करो ना प्लीज। I'm so sorry, मैं बहुत बोल रही हूँ ना। इट्स ओके, कोई बात नहीं। चलो यहाँ कुछ दिखाती हूँ। जल्दी आओ ना। क्या कर रहे हो तुम? यहीं से चिल्लाओ?
चिल्ला सकता हूँ मगर पड़ोसी गुस्सा हो जाएंगे। मेरी टी शर्ट कैसी है? इस पर 3 बटन्स हैं। मेरी गर्लफ्रेंड ने गिफ्ट की है। क्या तुमने मेरा लॉकर तोड़ दिया? थोड़ा नहीं, बस थोड़ा सा लूज किया। देखो, मेरी गर्लफ्रेंड के लिए पिकनिक की भी अरेंजमेंट की है। हम आ गए। बैठ जाओ। इधर आओ। यहीं पर खत्म नहीं होता। देखो, डॉक्टर फेमन से टैबलेट लेके आया हूँ। मैंने सोचा मेरी गर्लफ्रेंड के साथ मूवी देखूंगा। वो वैकेशन का क्या करना है नहीं जानता ना, मगर तुम चाहो तो किनारे पर रहकर पाँव गीले कर सकते हैं। क्या कहती हो? उसकी कोई जरूरत नहीं। नहीं, जरूरत है। तुमने सही कहा था नाजली। एक ऑटिस्टिक इंसान से रिश्ता जोड़ना कितना मुश्किल होगा, मैं समझ ही नहीं सका। अब से मैं पहले तुम्हारे बारे में सोचूंगा। मैं प्रॉमिस करता हूं, वो हर चीज करने की कोशिश करूंगा जो तुम करना चाहती थी, पर मेरी कंडीशन की वजह से नहीं कर सकी। अगर मैं हर चीज नहीं कर सका तब भी हमेशा तुम्हारे बारे में पहले सोचूंगा। आई प्रॉमिस। पक्का। मुझे अब तक विश्वास नहीं होता कि तुम्हारी जैसी लड़की और मेरी गर्लफ्रेंड। देखो, कभी कभी मुझे भी समझ में नहीं आता कि बात कैसे की जाए। प्रॉब्लम तो है, मगर कैसे कहूं? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं नाजली। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ अली। फिर तुम्हें ये सुनकर खुशी होगी कि मैंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। तुमने ले लिया सच में? ठीक है। रुको रुको, मुझे गुदगुदी हो रही है। रुको रुको रुको, स्टेप बाय स्टेप नाजली। रुको रुको, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। मुझे गुदगुदी हो रही है, गुदगुदी हो रही है मुझे नाजली। नाजली, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। ओके, गुदगुदी हो रही है मुझे। स्टेप बाय स्टेप। बैर हयात हॉस्पिटल के मेरे प्यारे कर्मचारियों, इस हॉस्पिटल का चीफ फिजिशियन होने के नाते आपको सलाम करता हूँ। अरे ये क्या? यहाँ डॉक्टर तांजू ने सबके लिए एक वीडियो भेजा है। क्या? हर हफ्ते आपको एक नया वीडियो मिलेगा और साथ ही अब से इस हॉस्पिटल का नया दौर शुरू हुआ है।
जैसा कि हम सब जानते हैं, इस देश में हमारा हॉस्पिटल एक ऊंचे स्तर पर है, मगर दुनिया की बात करें तो बदकिस्मती से हमारा स्तर बहुत कम है और मेरा लक्ष्य हमेशा ऊंचाई होता है। इसलिए मैंने कुछ मामलों के बारे में कुछ फैसले लिए हैं। आप तैयार हैं तो शुरू करते हैं। आप सब उत्सुक होंगे कि मेरे चीफ फिजिशियन बनने के बाद चीफ ऑफ सर्जरी कौन होगा, तो आपकी जानकारी के लिए इन दोनों की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। मुझे लगा ही था। बिल्कुल लालची हो गए हैं। सर्जिकल रेजिडेंट्स को किसी किस्म की राहत नहीं मिलेगी, यानी आराम से काम करने का वक्त चला गया, खासकर उनका जिन पर ज्यादा मेहरबानी की जा रही थी। मेरे बारे में बोल रहे हैं? आज से मैं खुद हर एक पर एक एक करके नजर रखूंगा। अब बात करते हैं सर्जरीज और चैरिटेबल एक्टिविटीज की। हॉस्पिटल के लिए नए इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए हमें कठोर नियमों का पालन करना होगा। इस वजह से मैंने फैसला लिया है, हमारा क्लिनिक जो फ्री में सर्विस देता है बंद किया जाएगा। क्या क्या कहा उन्होंने? मैंने फैसला किया है, हमारा क्लिनिक जो फ्री में सर्विस देता है बंद किया जाएगा। यस, ये हुई ना बात। अच्छे, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। यानी मुझे मेरा प्यार वापस मिल जाएगा। डेमिड वापस सर्जरी में आ जाएगा। ऑफ कोर्स मैं हॉस्पिटल की नर्सेज को भूला नहीं हूँ। हर केस के लिए एक नर्स चुनी जाएगी और सिस्टम में उसका रिकॉर्ड होगा। आज से कोई भी नर्स किसी भी हालत में अपने लिए केस नहीं चुन सकती। इनकी प्रॉब्लम क्या है? हम कितने फ्री हैं उस हिसाब से तय करते हैं। ऐसा कैसे कर सकते हैं ये? देखा, हर इंसान हर चेंज को इजीली एक्सेप्ट नहीं कर सकता। आखिर में प्लीज वेलकम आवर गेस्ट फैरदा एरिंज, जो हमारे हॉस्पिटल में कुछ दिनों के लिए बतौर गेस्ट सर्जन काम करेंगी। अब देखते हैं सर्जिकल डिपार्टमेंट में उनके मुकाबले के काबिल कोई है कि नहीं। ओह वाह, लगता है हम दोनों की अच्छी बनेगी। और आप सब देखेंगे, इस हॉस्पिटल को मिलकर हम सब और भी बेहतर बना देंगे। और अगर हमें लगातार मेहनत करने की जरूरत पड़ी तो हम करेंगे। इसे ज्यादती मत समझिए, क्योंकि कामयाब होना तकलीफें उठाने से कहीं ज्यादा जरूरी है। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। गुड मॉर्निंग डॉक्टर फैमन, मैं गुड़िया से मिलने आया हूँ। हाँ, अंदर आ जाओ अली। फिक्र मत कीजिए, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आपने बच्ची के लिए अलग रूम तैयार किया है। बिना पूछे चला गया। क्या? वाइट नहीं, वाइट नहीं, वाइट पर लाइट बहुत रिफ्लेक्ट होती है, जिस वजह से बेबीज के सेंसेस डेवलप होने में इश्यूज होते हैं। हाँ। अली प्लीज शांत हो जाओ, हम ऐसा ही करने वाले हैं। इसके बाद हम पेस्टल ड्राइंग्स बनाने वाले हैं। ओह, फिर ठीक है, पेस्टल ठीक है, राहत मिलेगी। पेस्टल का अच्छा सोचा। ओह स्वीटी, कैसी हो तुम स्वीटी? मैंने ये वर्ड गुनेश से सीखा। अली, पहले हमें जरा रेडी होने दो, फिर हम तुम्हें कॉल करते हैं। फिर तुम आकर मिल लेना, वो ज्यादा सही होगा। घर के इस रूम में सबसे ज्यादा धूप आती है। ये रूम साउंड प्रूफ है। कैसा रूम चुना है आपने? अली शांत हो जा, हमने सब कुछ सोच लिया है। मुझे नहीं लगता। ये कारपेट कैसा है? किससे बना है? क्या ये एंटीबैक्टीरियल है? आपको वॉशेबल कारपेट लेना चाहिए था, उसे स्टेरलाइज कर सकते हैं। एक काम करो अली, पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं। कॉट और बाकी सारी चीजें आने दो, फिर तुम चेक कर लेना। कॉट मंगाया है? कॉट मंगाया है? उसके बोर्ड्स कितने सेंटीमीटर्स पर हैं? कितने हैं? उसका सर बीच से अटक सकता है। लैटेक्स बेहतर है। लैटेक्स एंटी एलर्जिक होता है और उसमें होल्स होने चाहिए। बेबी को गर्मी नहीं होगी, ठीक है? और यहाँ की लाइटिंग
सीलिंग लाइट अच्छी नहीं, साइड लाइटिंग होनी चाहिए, क्योंकि अगर लाइट उसकी आंखों पर पड़ी तो वो ठीक से सो नहीं पाएगी। हमें सब कुछ डिटेल में सोचना चाहिए, एकदम डिटेल में, स्मार्टली, एकदम। बस करो, जरा बीच में सांस तो लिया करो। मैं सांस ले रहा हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है हनी। क्या हुआ बेबी, क्या हुआ? मुझे दो, संभल कर। ओ बेबी, बेबी। तुमने कैसे किया? हाँ, क्या हुआ? अब सुनो, मेरी बात सुनो। हमारी जिंदगी में बच्ची आई है, तो उसके साथ जो भी चेंजेस आए हैं वो सब अपनाने होंगे, ठीक है? मेरी बात आई समझ में? मगर मुझे चेंज की आदत नहीं होती, पैनिक हो जाता हूँ। अगर कुछ बुरा हो गया तो कुछ भी हो सकता है। हमें बच्ची के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है? सब कुछ पता होना चाहिए, ओके? किस तरह का रूम है ये? बहुत ज्यादा लाइटिंग है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, तुम्हें आदत हो जाएगी। शांत रहो। तुम्हारे लिए एक लेक्चर है अडेप्टेशन पर। एडेप्टेशन? हाँ, अडेप्टेशन। इंसानों में अपनाने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। हर चीज की आदत हो सकती है। अब आज के बाद चाहे कुछ भी हो जाए, तुम कोशिश करोगे कि ओवर रिएक्ट कभी नहीं करोगे, कभी नहीं। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है कि नहीं? गुड। जरा प्लीज बेबी को लोगी? तांजू का कॉल है, हमें निकलना होगा। मैं नीचे जाकर तैयार होता हूं, तुम 2 मिनट में नीचे आकर मेरा इंतजार करोगे, समझ गए? ठीक है, कोई बात नहीं, चुप हो जाओ। सिर्फ तुम ही नहीं हो जिसे एडेप्टेशन मुश्किल लगता है।